डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2018 में आए हुए एक रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फेयर। यानी हमें एक साइंस एंड कल्चर फेयर जो कि आयोजन हुआ है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान के चलें कि ये साइंस एंड कल्चर फेयर हमारे स्कूल में आयोजित हुआ है और इसी पर हम एक रिपोर्ट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम सबसे पहले एक टॉपिक लिख देते हैं, हेडिंग लिख देते हैं, साइंस एंड कल्चर फेयर इन स्कूल। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बाई, और कोई नाम नहीं है तो हम चाहे तो स्टूडेंट या एक रिपोर्टर या कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सबसे पहले स्थान का नाम, यहाँ पर हम एक स्थान का नाम लिख देते हैं अजमेर, और डेट को मैं DD MM YYYY के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। आप जो चाहे एग्ज़ाम की डेट या जिस दिन ये रिपोर्ट राइटिंग लिखिए उस दिन की आप ये डेट लिख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में हम इनिशियल इन्फॉर्मेशन देते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे साइंस एंड कल्चर फेयर। साइंस एंड कल्चर फेयर was organized in, और एक स्कूल का नाम लिख देते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। और इसमें क्या हुआ, हम ये भी लिख सकते हैं वेरियस साइंस प्रोजेक्ट। साइंस फेयर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइंस प्रोजेक्ट्स वर displayed in the fair। ये एक इनिशियल पैराग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई जिसमें हमने ये लिखा कि क्या हुआ और क्या और इसमें क्या हुआ। अगले पैराग्राफ में हम इसकी पूरी डिटेल देते हैं। द फेयर वाज inaugurated, the fair was inaugurated by the chief guest। चाहे तो हम यहाँ पर चीफ गेस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। वेरियस एडवांस्ड scientific projects were displayed by the science डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल। इसके साथ एक कल्चर फेयर भी हुआ, उसका भी हम मेंशन कर सकते हैं। ए कल्चर फेयर was also organized
along with science fair. वेरियस कल्चरल प्रोग्राम में विभिन्न वेरियस कल्चरल प्रोग्राम वर presented by the groups of students. The aim of the program, नेक्स्ट हमारा जो लाइन सेंटेंस होगा, the aim of the program was to make aware about science and कल्चर. फिर इस प्रोग्राम को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह था, तो हम लिख सकते हैं देयर वॉज ए ग्रेट enthusiasm among स्टूडेंट्स. फिर और क्या क्या अरेंजमेंट था इसके बारे में हम लिख सकते हैं देयर वाज प्रॉपर अरेंजमेंट्स of each and everything. The fair was ended, यानी फेयर की समाप्ति हुई with the speech of the principal. The purpose for which it was, यानी साइंस एंड कल्चर फेयर was सेलिब्रेटेड, या हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज, was seemed to be completed. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक कल्चर एंड साइंस फेयर पे, जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2018 में आया हुआ है, उसको हमने लिखा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार और रीड आउट कर लेते हैं. साइंस एंड कल्चर फेयर इन स्कूल बाय स्टूडेंट अजमेर. अकॉर्डिंग जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट हो या जिस दिन आप लिखे वो डेट आपको लिखनी इस फॉर्मेट में. साइंस एंड कल्चर फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर. यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक साइंस एंड कल्चर यानी एक विज्ञान और सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया. वेरियस साइंस प्रोजेक्ट्स वर डिस्प्ले इन द फेयर. और इस मेले में विभिन्न प्रकार के साइंस प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए या प्रदर्शित किए गए थे. द फेयर वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट. इस मेले का उद्घाटन, इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन, तो द फेयर वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट. इस मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने किया. वेरियस एडवांस
साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वर डिस्प्ले, विभिन्न प्रकार के उन्नत, एडवांस का मतलब है उन्नत, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट्स वर डिस्प्ले प्रदर्शित किए गए बाय द साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के साइंस डिपार्टमेंट द्वारा। ए कल्चर फेयर वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अलोंग विद साइंस फेयर, यानी इस साइंस फेयर के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेले का भी आयोजन हुआ। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर डिस्प्लेस या प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड, विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों को प्रस्तुत किया गया बाय द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह द्वारा। द एम ऑफ द प्रोग्राम्स वॉज टू मेक अवेयर अबाउट साइंस एंड कल्चर, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था विद्यार्थियों को विज्ञान और संस्कृति के प्रति अवेयर करना या जागरूक करना। देयर वॉज ए ग्रेट एंथुजियाज्म एमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच अत्यधिक उत्साह था। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की एक प्रॉपर व्यवस्था थी, प्रबंध था। द फेयर वॉज एंडेड विद द स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल, और मेले का जो समापन हुआ वो प्रिंसिपल के स्पीच या भाषण के साथ हुआ। द पर्पज फॉर विच इट वॉज सेलिब्रेटेड और ऑर्गेनाइज, और जिस उद्देश्य के साथ इसको आयोजन किया गया, सीम्स टू बी कम्प्लीटेड, वो पूर्ण होता हुआ प्रतीत हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक रिपोर्ट राइटिंग का दिन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर करें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।